आज हमें जयपुर के बीटी रोड इलाके में यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने जो है आज उनका चौथा दिन है और लगातार उन्होंने ये कहा है कि नो तिलक नो एंट्री। ये विश्व में पहली बार ऐसा जो है उन्हें संदेश दिया है कि तिलक हमारी पहचान है, सनातन धर्म की पहचान है। और सनातन धर्म के अंदर में हिंदू अगर जिसको हम कहते हैं, वैसे सनातनी है लेकिन वो कहते हैं कि तिलक लगाना अनिवार्य है। और हम घर से निकलते हैं तभी भी हम तिलक लगाएं, मंदिरों में जाते हैं तिलक लगाया जाता है। हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर नो तिलक नो एंट्री करके जो है इनको तिलक लगाया जा रहा है। और ये तिलक इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आपकी संस्कृति और आपकी धरोहर को जिंदा रखने के लिए देवकीनंदन जी ने एक साफ बिल्कुल संदेश दिया है कि अगर आप तिलक लगा के आएंगे तो तिलक लगाकर ही आपको एंट्री मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तिलक लग रहा है और तिलक लगाने के बाद में लोगों को एंट्री दी जा रही है। यहाँ पे हम कई लोगों से बात भी करेंगे, आखिर तिलक का क्या महत्व है, उनसे पूछेंगे कि तिलक जो लगाया जा रहा है। अच्छा, तिलक क्योंकि देवकीनंदन जी ने एक संदेश दिया है, पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि तिलक नो एंट्री। तो क्या कहेंगे, तिलक लगाने की क्यों अचानक ऐसी ज़रूरत पड़ी? देखो, ये सनातन धर्म के तिलक लगाने से आदमी के शरीर में जो भक्ति का कंपन होता है, बुरे भाव जो मन में बुरे भाव है वो सब हट जाते हैं और उसको भक्ति का अलग ही मार्ग, तिलक लगाने से अलग ही उसके मन में विचार, खराब विचार भी टल जाते हैं। और तिलक लगाने से मन में भक्ति का नई ऊर्जावान का प्रभाव होता है। महाराज जी कहते हैं तिलक लगाने से सनातन धर्म का भी प्रचार होता है। हम हिंदू हैं और हमारा ये आदिकाल से चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनि भी तिलक लगाते थे, उससे आदमी वो विचारों का नष्ट होता है और नया विचार और का विचार कंपन होता है। तिलक लगाने से बहुत फायदा है। अच्छा, क्योंकि अपने आप में अगर देखा जाए तो विश्व में पहली बार देवकीनंदन जी ने एक संदेश दिया है सनातनियों के लिए कि तिलक ज़रूरी है। लेकिन तिलक तो ठीक है लग गया, लेकिन क्या लगता है कि अगर बाई चांस अगर कोई बिना तिलक लगाए अगर चला जाता गलती से तो क्या उसे पंडाल से बाहर तो निकाला जाएगा? नहीं, बाहर नहीं निकालेंगे, पर उनको भी सोचना चाहिए महाराज जी का जो भी ये सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं। तिलक लगाने में यदि आपको शर्म आ रही है तो अपन किस के संस्कृति से जुड़े, अपन कहाँ हिंदू हैं? आज ये मानिए महाराज जी का आदेश हुआ है, भगवान का आदेश हुआ है कि अपन तिलक लगाने से कोई बुराई तो है ही नहीं, अच्छा ही है, इसमें बुराई का कहाँ है? तिलक में जो भाई नहीं लगा कर रहे हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, तिलक लगा कर आइए। मैं यही नहीं, ये खत्ता में नहीं, डेली आप तिलक लगाकर घर से बाहर निकलिए तो आपका दिन कितना शुभ जाएगा, आपके मन में कितने अच्छे विचार अच्छे आएंगे। खराब विचार आपके नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव विचार आएंगे। तो तिलक तो आज ये देवकीनंदन जी महाराज जी बोल रहे हैं आज यहाँ पंडाल में लगाओ, मैं बोल रहा हूँ मैं भाइयों से, मेरे बहनों से अपने डेली तिलक लगा के घर से बाहर निकलिए और आप कंपैरिजन कीजिए कि मेरा दिन कैसा गया। यानी सबसे बेटर विचार आते हैं और अच्छा काम होता है और सामने वाला आदमी तिलक लगाने से इतना इम्प्रेस होता है, उसे बात करने के तरीके ही कुछ और हो जाते हैं। तो देखिए, हमारे साथ में महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्योंकि सनातनी के अंदर में महिलाओं के लिए तो ज़्यादा तिलक, बिंदी, सिंदूर का महत्व है। क्योंकि देवकीनंदन जी पहली बार एक तरह से कहा है कि तिलक लगाने के तो महिलाओं के अंदर ज़्यादा जागरूकता, क्योंकि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए, तिलक हमारे हिंदुत्व का प्रमाण है, हमारे सनातन धर्म का प्रमाण है। तिलक लगाना हमारे हिंदुत्व को बताता है कि हाँ हम हिंदू हैं। आज आप दूसरे धर्म में देखिए, आप दूसरे धर्म में और हमारे धर्म में कैसे आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे? तिलक ही एक हमारी हिंदुस्तान की पहचान है, इसे लगाना चाहिए। योग भी हमें कहता है कि तिलक लगाना चाहिए। योग से अगर हम देखें, अगर आप ये नहीं माने तो साइंटिफिकली अगर आप देखें तो तिलक हमारा एक केंद्र बिंदु होता है मस्तिष्क का। और अगर हम यहाँ पर अगर तिलक लगाते हैं तो हमारा मन डाइवर्ट नहीं होता और हमारे काम को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अर्जुन की तरह अब हमारा निशान उसी जगह पर रहता है जहाँ पे हमें काम करना है। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो तिलक का महत्व नहीं समझती हैं। शादीशुदा लेडीज़ भी बिंदी नहीं लगाती हैं क्योंकि उनकी ड्रेस कोड को वो मैच ही नहीं करता है। पर तिलक लगाना चाहिए, तभी तो आजकल रोज़ आए दिन पेपर में आप देखते हैं तलाक हो रहा है, छोड़ रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। वो इसी कारण है क्योंकि आपका मन भटकता है, आपका मन विचलित रहता है। अगर आप अपने मस्तिष्क पर तिलक लगा के रहते हैं तो आपका मस्तिष्क
दिन भर शांत रहता है, आपके दुर्विचार आपके मन में नहीं आते हैं और आप सत्कर्म की ओर चलते हैं। तिलक जरूरी है हमारे हिंदुस्तान में। तिलक महाराज जी ने बहुत अच्छी मुहिम जारी की है, नो तिलक नो एंट्री, और मैं ये चाहती हूँ कि सभी व्यक्ति ये माने। बहुत अच्छी चीज़ है, आप तिलक की वैल्यू समझिए। इन्होंने बताया अभी, जैसा इन्होंने बताया कि तिलक लगाकर ही आप घर से निकलिए। आप खुद, मेरा खुद का मानना है कि आप एक बार तिलक लगा के घर से निकलिए तो आप देखिए आपका दिन कितना मंगलमय होगा। जो काम आपके नहीं बनते होंगे वो नहीं बनते बनते भी बनने लग जाएंगे वो काम। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है तिलक लगाने से। क्योंकि आपने कहा कि भाई जो महिलाएं आज के समय पे, जो युवा पीढ़ी है, वो ना तो सिंदूर लगा रही है ना वो बिंदी लगा रही है। उनके लिए तिलक लगना अति आवश्यक है, जिससे कि हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर की पहचान है। बिल्कुल, उनके लिए, महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, यंग जनरेशन के बहुत ज़रूरी है। आप ये समझ ही नहीं रहे हैं, हमारी जनरेशन कहाँ विदेशी सभ्यता को अपना रही है। विदेशी लोग तो हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं और हम विदेशियों को अपना रहे हैं। आप विदेश में जाइए, अभी एस्कॉन टेम्पल वगैरह में, इनमें जाइए, जो ये विदेशियों ने मंदिर बनाए, आप उन्हें देखिए, वो तो साड़ी पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। और हमारी जनरेशन हिंदुस्तान अंग्रेज़ों को अपनाना चाहती है, अंग्रेजी नीतियों को अपनाना चाहती है। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो गलत है। मैं यही कहना चाहती हूँ यंग जनरेशन से कि आप तिलक लगाइए, हमारी संस्कृति को अपनाइए, फिर आपके सब काम सही होंगे। अच्छा, क्योंकि आज क्या है, जब हमारी महाराज जी से मुलाकात हुई तो महाराज जी ने कहा कि मैं विदेशों में जब कथा करने जाता हूँ तो वहाँ की जो संस्कृति है वो ज़्यादातर हमारी हिंदू संस्कृति की तरफ, सनातन संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रही है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हमारे ही बच्चे संस्कृति अपनी बदलने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये चीज़ तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिसको जो मिलता है वो उसमें कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। हमेशा इंसान अपनी थाली में नहीं दूसरे की थाली में देखता है। वही है, वो हमारी संस्कृति ना छोड़ के पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाता है, और पाश्चात्य संस्कृति जब तक हम उसको पाएंगे नहीं, हमें पता नहीं होगा, और हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। जबकि विदेशियों को ये पता है कि इन चीज़ों का कोई वो महत्व नहीं है, उन्होंने देख लिया पाश्चात्य संस्कृति अपना के उनका कुछ नहीं होता, तो वो हमारे सनातन धर्म की ओर आ रहे हैं। और हम नादान हैं, हमारी जनरेशन समझ नहीं पा रही है। लेकिन एक समय आएगा जब हमारी जनरेशन भी समझेगी इस चीज़ को। आज वो जा रही है ना, तो अपने गर्त की ओर जा रही है, उनका विनाश हो रहा है। वो जैसे उनको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसा तो है नहीं कि समझ में नहीं आएगा। आज वो यंग है, धीरे धीरे 30, 40, 45 होंगे, वो अपने आप समझेंगे कि नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो है वो हमारे देश में है, हमारे सनातन धर्म में है, हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे हिंदू महत्व में है। इसलिए वो अपने आप ही इस चीज़ को छोड़ेंगे। और आप ये देखिएगा, आगे आने वाले वर्षों में जो न्यू जनरेशन है वो हमारे सनातन धर्म को बचपन से ही अपनाएगी। तो बिल्कुल देखिए, इनका कहना है कि तिलक हमारी संस्कृति है और आज की युवा पीढ़ी को तिलक लगाना ज़रूरी है। साथ में इनका ये भी कहना है कि जो नई युवा पीढ़ी की जो लड़कियां हैं, जो सिंदूर और बिंदी नहीं लगाती हैं, उन्हें सिंदूर और बिंदी भी लगाना चाहिए, जिससे हमारी धरोहर और हमारी संस्कृति को सही सलामत रखा जाए। इनका कहना है कि देवकीनंदन जी का जो आह्वान है कि नो तिलक नो एंट्री, ये बहुत अच्छा है, एक अच्छा संदेश जा रहा है और हर सनातनी को तिलक लगाना चाहिए। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।